वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट 3 का स्टडी किया था, जिसमें प्रोटोटाइपिंग ऑनलाइन कंपोनेंट चैप्टर का हमने स्टडी किया था। तो उसमें हमने MQTT प्रोटोकॉल का डिटेल स्टडी उसमें किया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 4 का पार्ट ए, दैट इज़ द चैप्टर 8 टेक्निक्स फॉर राइटिंग एम्बेडेड कोड। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चैप्टर 8 में हमें टेक्निक्स फॉर राइटिंग एम्बेडेड कोड विच इज़ द पार्ट ए ऑफ द यूनिट 4। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो हमें देखना है कॉन्सेप्ट वो है मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, सो एक्सप्लेन मेमोरी मैनेजमेंट इश्यूज इन एम्बेडेड कोड। सो इन दैट द फर्स्ट पॉइंट इज when you don't have a lot of memory to play with, you need to be careful as how you use it। ठीक है, मीन्स आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें जो कंट्रोलर यूज़ हो रहा है या उसमें जो मेमोरी रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, टू सेव द प्रोग्राम। ठीक है, अगर आप उसमें अगर लॉट ऑफ मेमोरी है, ठीक है, तो आप अलग अलग उसमें अपग्रेडेशन कर सकते हो। ठीक है, बट अगर उसमें मेमोरी रिक्वायरमेंट या मेमोरी जो यूज़ हो रहा है वो लेस है, ठीक है, सो यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट। सो दैट इज़ द पॉइंट रिगार्डिंग द मेमोरी मैनेजमेंट। सेकंड वन, दिस इज़ स्पेशली इन केस व्हेन यू हैव नो वे टू इंडिकेट दैट मैसेज टू द यूज़र। ठीक है, तो सेकंड तरीका ये उसमें कि केस सिनेरियो की अगर उसमें मेमोरी उससे ज़्यादा हो गया है, ठीक है, एंड आप उसे मैसेज के ज़रिए यूज़र को नहीं बता सकते या उसमें वैसा फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, सो द कंप्यूटर यूज़र प्रेजेंटेड विद वन टू मेनी दैट लो मेमोरी वार्निंग डायलॉग बॉक्सेस। ओके, बट कुछ सिस्टम में इस तरह से होता है, अगर मेमोरी यूसेज इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है, तो उसके बाद वो एक पॉपअप बॉक्स ओपन होता है सो दैट यूज़र विल नो दैट इट इज़ अ लो मेमोरी। जैसे स्मार्टफोन में अगर कैशे मेमोरी लो है, ठीक है, तो वहाँ पे मैसेज आता है, ठीक है, लो मेमोरी का, मीन्स वार्निंग या डायलॉग बॉक्स वहाँ पे ओपन होता है। ठीक है, तो उससे यूज़र को पता चलता है कि सिस्टम में लो मेमोरी है, तो मेमोरी हमें रिलीज़ करना पड़ेगा, मीन्स खाली करना पड़ेगा, लाइक दैट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑन अदर हैंड an embedded platform with no screen and other indicators will usually continue blindly until it runs out of the memory completely। ठीक है, बट जो एम्बेडेड प्लेटफॉर्म है जस्ट लाइक आर्डिनो, ओके, तो एम्बेडेड प्लेटफॉर्म में कोई स्क्रीन अटैच नहीं है कि जहाँ पे यूज़र को मैसेज जाए या डायलॉग बॉक्स ओपन हो रिगार्डिंग दिस लो मेमोरी, और नो इंडिकेटर्स आर देयर। ठीक है, तो वहाँ पे कोई इंडिकेटर्स भी नहीं है, ग्राफिकली इंडिकेटर्स, कि उससे पता चले कि मेमोरी सिस्टम का मेमोरी लो है। ठीक है, सो उस पर जो है वो ब्लाइंडली इट विल रन्स आउट ऑफ मेमोरी कम्प्लीटली। तो जो भी मेमोरी एम्बेडेड सिस्टम पे है, ठीक है, तो उस पर ब्लाइंडली प्रोग्राम रन होते जाएंगे। ठीक है, लाइक दैट। सो एट दिस पॉइंट इट इज़ यूजुअली इंडिकेट्स दिस सिचुएशन टू द यूज़र बाय मिस्टीरियसली सीजिंग टू द फंक्शन। ठीक है, तो जो एम्बेडेड प्लेटफॉर्म है उसमें कोई स्क्रीन एंड अदर इंडिकेटर्स अटैच नहीं है, उसकी वजह से यूज़र को पता ही नहीं चलेगा कि सिस्टम का मेमोरी लो है या कितना मेमोरी अभी रिमेनिंग है। ठीक है, इवन वाइल यू आर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर फॉर अ कंसर्न डिवाइस, ट्राइंग टू डिबग दिस इश्यूज कैन बी डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो ये जो मेमोरी रिलेटेड इश्यूज़ है, ठीक है, सो दे आर ट्राइंग टू डिबग विल बी अ डिफ़िकल्ट टास्क। So something that worked perfectly a minute ago now stops. So the different types of memory you might encounter are, ठीक है, तो अभी हमें टाइप्स ऑफ मेमोरी का डिटेल स्टडी करना है। ठीक है, so these are the some points regarding the memory management, that are the some issues in this memory or embedded code. First type of memory is the ROM. ROM is called as a read-only memory. So read-only memory refers to the memory where the information stored in the chip is hard-coded at the chip's creation and can only be read afterward. ठीक है,
तो रीड ओनली मेमोरी जो है वो इस तरह का मेमोरी जिसमें इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं, मीन्स रोम का एक चिप है, ठीक है, दैट इज़ SOC, सिस्टम ऑन चिप, that is on board on the processor. So it is a hard coded, means at the chip creation and can only be read afterward, ठीक है। तो उसमें जो भी डेटा रहेगा रोम में, ठीक है, we can only read that data, we cannot change it, okay। So that is a read only memory. This memory type is least flexible and it is generally used to store only a executable program code and any data which is fixed and never changes। तो ये जो मेमोरी है रोम, इसका जनरली यूज़ जो होता है वो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए होता है, ठीक है, मीन्स प्रोग्राम स्टोर करने के लिए रोम का यूज़ होता है। एंड एनी डेटा विच इज़ फिक्स, या और कोई जो डेटा होगा दैट हैज़ अ फिक्स एंड दैट नेवर चेंजेस, सो दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम्स विल बी स्टोर इन दिस रीड ओनली मेमोरी। सेकेंड टाइप ऑफ मेमोरी इज़ अ फ्लैश मेमोरी। So the first point is flash memory is a semi-permanent type of memory which provides all the advantages of ROM, ठीक है। तो ROM में जितने भी एडवांटेजेस है रीड ओनली मेमोरी में, ठीक है, वो सभी फ्लैश मेमोरी में है। बट फ्लैश मेमोरी सेमी परमानेंट टाइप ऑफ मेमोरी है दैट इट कैन स्टोर द इंफॉर्मेशन विदाउट रिक्वायरिंग एनी पावर, सो इट कंटेंट्स कैन बी सर्वाइव द सर्किट बीइंग अनप्लग, ठीक है। तो जैसे ही पावर अनप्लग होगा या पावर ऑफ होगा तो भी इसमें जो कंटेंट्स रहेंगे वो आपके स्टोर रहेंगे, ठीक है। सो दैट टाइप ऑफ मेमोरी इज़ अ फ्लैश मेमोरी। सो विदाउट द डिसएडवांटेजेस टू बीइंग अनचेंजेबल फॉर एवर मोर, सो द कंटेंट्स ऑफ फ्लैश मेमोरी कैन बी री रिटर्न अ मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो फ्लैश मेमोरी में जो कंटेंट्स हम राइट करेंगे, ठीक है, तो हम उसे रीराइट कर सकते हैं, मीन्स पहले कंटेंट को हम डिलीट करके उसमें अपग्रेड या फिर न्यू कंटेंट्स उसमें सेव कर सकते हो। सो दैट टाइप ऑफ मेमोरी इज़ अ फ्लैश मेमोरी। सो रीड फ्रॉम फ्लैश मेमोरी इज़ नॉट डिफरेंट इन स्पीड एज फ्रॉम रोम और रैम, ठीक है। तो जो स्पीड है डेटा रीड करने का फ्लैश मेमोरी में, ठीक है, सो दैट इज़ नॉट मच डिफरेंस इन द रोम एंड रैम, ठीक है। तो रोम एंड रैम का जो डेटा रीड करने का स्पीड है प्रोसेसर का, ओके, सो नियर अबाउट सेम स्पीड इज़ इन फ्लैश मेमोरी। सो राइटिंग हाउएवर टास्क अ फ्यू प्रोसेसर साइकिल्स आर नीडेड विच मीन्स इट्स बेस्ट सुटेड टू स्टोर इंफॉर्मेशन दैट यू वांट टू होल्ड ऑन इट, ठीक है। तो डेटा सेव करने के लिए जो साइकिल्स यूज़ होते हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स in the processor, that also a few in case of this flash memory, so that can be suitable for storing the information such as the program executable itself or the important data that has been gathered, ठीक है। तो ये भी जनरली फ्लैश मेमोरी यूज़ होता है प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए या इम्पोर्टेंट डेटा, ठीक है, सेव करने के लिए। So these are the some points regarding this flash type of memory. Third type of memory is a RAM, that is random access memory, which is also called as a main memory in the computer system. So the first point is random access memory trades the persistence for speed of access, ठीक है। तो random access memory speed of access के लिए main important है, ठीक है। So it requires the power to retain its content, but the speed of update is comparable with the time taken to read from it, ठीक है। So it requires the power, okay, to retain the contents, ठीक है। तो जो भी contents उसमें सेव है, डेटा सेव है, तो इसके लिए यहाँ पे पावर रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। सो एंड जो स्पीड है ऑफ अपडेट इज कंपेरेबल विद द टाइम टेकन टू रीड फ्रॉम। एज अ रिजल्ट इट इज़ यूज एज अ वर्किंग मेमोरी फॉर द सिस्टम। तो जैसे हमने देखा कि रैम मेन मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो जो भी प्रोग्राम से एप्लीकेशन हम कंप्यूटर पे या टैब पे यूज़ करेंगे, ठीक है, या लैपटॉप पे यूज़ करेंगे, तो उसके लिए बैकग्राउंड में जो भी प्रोसेस होगा वो रैम में एग्जीक्यूट होगा, लाइक दैट। सो द प्लेस वेयर थिंग्स आर स्टोर एंड विल बी प्रोसेस, ठीक है। तो वहाँ पे डेटा प्रोसेस होगा रैम में। System tend to have a lot more persistent storage than they do RAM, so makes the sense to keep much in flash memory
एज इट पॉसिबल, ठीक है। तो सिस्टम में जो भी एप्लीकेशंस रन्स होंगे उसके बैकग्राउंड में जो भी प्रोसेसिंग होगा वो डेटा सेव होगा रैम में, ठीक है। तो बेटर वे जो अदर डेटा है वो हम फ्लैश मेमोरी में सेव करें ताकि रैम मेमोरी हमारा थोड़ा खाली रहे, मीन्स हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं ऑन अ सिस्टम लाइक दैट। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज द मोस्ट ऑफ योर रैम, ठीक है। तो उस पर जो क्वेश्चन आ सकता है वो इस तरह से, हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ रैम, ठीक है। तो रैम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम इस टॉपिक में कवर करना है। सो फर्स्ट पॉइंट इज नाउ दैट यू मूव एवरीथिंग दैट यू कैन आउट ऑफ रैम and into the flash, all the remain is to work out the ways to make the better use of the free memory you have, ठीक है। सपोज अगर रैम में स्टोरेज अब फुल हो गया है, ठीक है, देन वी यूज़ द फ्लैश मेमोरी टू स्टोर द आवर रिमेनिंग वर्क, ओके। सेकंड वन, व्हेन यू हैव ओनली अ फ्यू किलोबाइट्स और 10 किलोबाइट्स ऑफ रैम अवेलेबल, ठीक है। सपोज जो रैम मेमोरी अवेलेबल है आपके सिस्टम में दैट विल बी अ फ्यू किलोबाइट्स, और सपोज 10 KB रैम इज़ अवेलेबल इन योर सिस्टम, so it is easier to fill up that memory causing the device to misbehave और crash, ठीक है। तो अगर ये भी मेमोरी 10 KB या जो भी फ्यू KBs बचा हुआ है रैम आपके सिस्टम में, अगर वो भी फुल हो जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी आपका डिवाइस है वो हैंग होगा एंड उसके बाद वो क्या होगा, क्रैश होगा। मीन्स जो भी उस पर एप्लीकेशन रन हो रहा है तो वो हैंग होगा या क्रैश आउट होके वहाँ पे वो मिसबिहेव करेगा लाइक दैट, ठीक है। तो जिसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं हैंग होना। तो सेम कंप्यूटर और लैपटॉप में भी है, ठीक है। अगर वहाँ पे सिस्टम का जो रैम साइज़ ऑलरेडी कम है और आप उस पर मल्टीटास्किंग कर रहे हो, ठीक है, तो बहुत सारे एप्लीकेशंस आपने ओपन किए, ठीक है। सो एट दैट टाइम थोड़ी देर के बाद क्या होगा, या जो भी प्रोग्राम्स आप रन आउट कर रहे करंटली तो वो क्रैश हो जाएगा ड्यू टू द फुल स्टोरेज इन द रैम। तो इस केस में आपको रैम में जो भी अननेसेसरी एप्लीकेशंस तो वो आपको स्विच ऑफ करना पड़ेगा या रैम में मेमोरी रिलीज़ करना पड़ेगा, मीन्स ताकि सफिशिएंट स्पेस रैम में अवेलेबल हो टू रन द other programs like that. So yet you may want to use the much of the memory as possible to provide more features. So the next point is there is a trade-off between the maximizing RAM usage and the reliability of your memory usage, that is a deterministic, okay। तो यहाँ पे दोनों को कंपेयर किया है। there is a trade-off between मैक्सिमम रैम यूसेज, ठीक है, जो भी मैक्सिमम रैम आप यूज़ कर रहे हो आपके सिस्टम में, एंड रिलायबिलिटी इफ़ योर मेमोरी यूसेज इज़ डिटर्मिनिस्टिक। सो दैट इज़ इफ़ यू नो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेमोरी दैट विल बी यूज। अगर आपको पता होगा कि सिस्टम में कितना रैम यूज़ हो रहा है, ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन प्लान योर memory usage of your computer system. So the way to achieve this result is not allocate any memory dynamically, that is while the program is running. तो इसके लिए एक तरीका ये है, ठीक है, कि जो भी अलोकेशन है मेमोरी का, ठीक है, तो वो डायनेमिकली अरेंज नहीं होगा वाइल द प्रोग्राम इज़ रनिंग। अगर कोई प्रोग्राम या एप्लीकेशन रन हो रहा है सिस्टम पे, ठीक है, तो उसके लिए जो भी स्पेस अवेलेबल होगा या रैम में जो भी स्पेस अवेलेबल होगा वो डायनेमिकली नहीं होना चाहिए. So to people coming from programming on large system, this concept is exotic. Okay, for example, if you are downloading some information from the internet, how could you possibly know beforehand the exactly how large it is going to be. ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है. सपोज आप कोई PDF फाइल डाउनलोड कर रहे हो इंटरनेट से, ठीक है, तो इन दैट केस जब तक वो डाउनलोड नहीं होगा सिस्टम पे, ठीक है, तो उसके लिए कितना स्पेस लगेगा एग्जैक्टली वो आपको पहले से पता नहीं होगा. जब वो डाउनलोड होगा तभी हमें पता चलेगा वो कितना KB का है, MB का है या GB का है, लाइक दैट. ठीक है, सो दैट इज़ द सिनेरियो. द स्टैंडर्ड मैकेनिज्म ऑन डेस्कटॉप और सर्वर सिस्टम
will be to allocate the just enough memory at the same time you are downloading things when you know how much you will need it, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड मैकेनिज्म है ऑन डेस्कटॉप एंड सर्वर सिस्टम में, ठीक है, तो उसके लिए जो अलोकेट किया जाता है मेमोरी मीन्स इनफ मेमोरी अलोकेट किया जाता है एट द टाइम यू आर डाउनलोडिंग द थिंग्स। तो जैसे आप डेस्कटॉप या सर्वर पे कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हो इंटरनेट से, एट दैट टाइम द इनफ मेमोरी स्पेस विल बी प्रोवाइडेड टू डाउनलोड दैट थिंग्स when you know how much you will need. So in deterministic model you need to take a different track, okay। तो ये जो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है इसमें अलग टैग यूज़ होता है। सो रादर देन अलोकेटिंग अ स्पेस फॉर एंटायर पेज यू सेट असाइड अ स्पेस टू स्टोर द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो इसमें क्या होता है, एक स्पेस अलोकेट करने की जगह, जैसे ये स्टैंडर्ड मैकेनिज्म में होता है उसके जस्ट अपोजिट, ठीक है, एक पहले से ही एक स्पेस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है डिटर्मिनिस्टिक मॉडल में, ठीक है, जहाँ पे आप इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो दैट आर यू आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट, एंड ऑल्सो बफर ऑफ मेमोरी दैट कैन बी यूज टू एज अ वर्किंग एरिया वाइल यू डाउनलोड एंड प्रोसेस द पेज, ठीक है। बफर भी एक टाइप का मेमोरी है, ठीक है, तो वहाँ पे एक सेपरेट से बफर मेमोरी क्रिएट होगा वर्किंग एरिया के लिए, ठीक है, वाइल यू डाउनलोड एंड प्रोसेस द पेज, ठीक है। तो जैसे आप पेज डाउनलोड करोगे या सर्च करोगे या प्रोसेस करोगे तो वो बफर मेमोरी में प्रोसेस होगा, ठीक है। रादर देन डाउनलोड द एंटायर पेज इनटू द मेमोरी एट वंस यू डाउनलोड इन चंक्स, ठीक है। तो आप जो भी पेज सर्च करोगे तो वो इंटरनेट पे तो वो डाउनलोड होता है, ठीक है। तो वो पूरा का पूरा डाउनलोड करने से अच्छा है कि वो कुछ फेजेस में या पार्ट्स में यहाँ पे प्रोसेस होगा बैकग्राउंड में इन रैम मेमोरी, ओके। सो फिलिंग द बफर ईच टाइम एंड देन वर्किंग थ्रू दैट चंक ऑफ डेटा बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट वन। मीन्स वो जो पेज है टोटली लोड ना होके उसका कुछ पार्ट यहाँ पे क्या होगा, लोड होते जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे आप नेक्स्ट पेज या ओपन करोगे तो ये क्या होगा, जो प्रीवियस डेटा है वो रिलीज़ होते जाएगा जो आप पेज पार्ट्स में यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, यू माइट कैश द डाउनलोड टू द SD कार्ड और अदर एरिया ऑफ फ्लैश मेमोरी, ठीक है। तो जो भी आप फाइल या डाउनलोड कर रहे हो इंटरनेट से, दैट कैन बी स्टोर्ड इन द SD कार्ड और इन द फ्लैश मेमोरी लाइक USB, where it could be a process in simple passes without needing to read into the RAM at the once, okay, like that. So these are the some points regarding the RAM. Next topic of syllabus is the performance and battery life. So in that first point is when it becomes writing a code, performance and battery life tend to go hand in hand. What is good for one is usually good for the other, ठीक है। तो जब भी हम कोड राइट करेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग प्रोजेक्ट के लिए या एम्बेडेड सिस्टम के लिए, तो परफॉर्मेंस मीन्स उस कोड का परफॉर्मेंस एंड बैटरी लाइफ, ओके, दे आर इन हैंड, ठीक है। तो वो साथ साथ चलेंगे, मीन्स पैरेलल वे में चलेगा परफॉर्मेंस एंड बैटरी लाइफ। व्हाट इज़ द गुड फॉर वन इज़ यूजुअली गुड फॉर द अदर। मीन्स एक के लिए जो अच्छा है, मीन्स लाइक परफॉर्मेंस के लिए जो चीज़ अच्छी है वो बैटरी लाइफ के लिए भी अच्छा होगा। मीन्स वो पैरेलल वे में चलेगा दोनों भी थिंग, परफॉर्मेंस एंड द बैटरी लाइफ, व्हेन यू आर राइटिंग द कोड फॉर द वेर एम्बेडेड सिस्टम और इट कैन बी फॉर द IoT project, okay, like that. So device which is tethered to one place and powered by the AC adapter plug into the wall is not a reliant energy कंजर्वेशन, ठीक है। तो जैसे हम मोबाइल चार्ज करते तो मोबाइल में चार्जर होता है, ठीक है। सो चार्जर क्या करता है, AC को DC में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो मोबाइल के लिए जनरली 5 वोल्ट DC इज़ द एनर्जी रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो घर में इलेक्ट्रिसिटी दैट इज़ AC, तो हम बाय यूजिंग द अडेप्टर और द चार्जर वी कैन कन्वर्ट दिस AC इनटू द DC and विल चार्ज आवर मोबाइल लाइक दैट। इन केस ऑफ दिस
IoT projects or it can also of Arduino, it requires the DC power, that is direct current, ठीक है। तो इसे हम AC टू DC कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग दिस एडेप्टर, ठीक है, जो कि प्लग होगा वॉल में, मीन्स सॉकेट में, ठीक है। So similarly, if you are building something which doesn't have to react instantly, or if it is doesn't have to interact with the user interface which need to respond promptly to the user action, so maximizing the performance might not be the much of a concern. So similarly, जो भी आप प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें जो भी इंस्टेंट्स हैपन्स हो रहे हैं, ठीक है, या जो भी टास्क कंप्लीट हो रहा है, तो उस पर रिएक्ट होना चाहिए इंस्टेंटली टू द यूज़र, ठीक है। मीन्स उसमें रिस्पॉन्स होना चाहिए, जो भी इवेंट्स या जो भी उसमें टास्क कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। मीन्स वहाँ पे यूज़र एक्शंस, वहाँ पे रिस्पॉन्स होना चाहिए, so that gives the maximum performance, okay। So for items which are run from the battery or which are powered by the solar cell, and those which need to react instantaneously when the user pushes a button, ठीक है। तो जो भी प्रोजेक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हम बैटरी से ही पावर सप्लाई कर सकते हैं या सोलर सेल से पावर वहाँ पे सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली DC पावर इज़ रिक्वायर्ड, दैट इज़ डायरेक्ट करंट, ओके। सो दैट कैन बी प्रोवाइड बाय द बैटरी, क्योंकि बैटरी DC पावर सप्लाई प्रोवाइड करती है। सोलर सेल आल्सो प्रोवाइड DC पावर, ओके। सो उस केस में जैसे ही यूज़र बटन पुश करेगा, मीन्स ऑन करेगा, ओके। सो जो भी प्रोजेक्ट या डिस्प्ले आपने कनेक्ट किया होगा प्रोजेक्ट में, तो उसमें इंस्टेंटली रिस्पॉन्स आना चाहिए। सो इट मेक्स द सेंस टू पे सम अटेंशन टू द परफॉर्मेंस और पावर कंजम्पशन। तो इसी वजह से यहाँ पे हमें अटेंशन देना पड़ेगा दोनों पे, परफॉर्मेंस एंड पावर कंजम्पशन, ठीक है। तो दोनों चीज़ों पे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। A lot of bigger power consumption gains come from the hardware design। तो मैक्सिमम जो पावर कंजम्पशन होता है, सो दैट इज़ रिलेटेड टू द हार्डवेयर डिज़ाइंस, ठीक है। तो आप उसमें जो भी कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर, ओके, FETs, ठीक है, तो ये जो भी कंपोनेंट्स है, दे गेट द मोर पावर, सो दैट द पावर कंजम्पशन will be increase। So in particular, if your device can turn off modules of the system when they are not in use, but put the entire processor into the low power sleep mode, so when the code is finished or waiting for something to happen, you have already made a quick win, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोसेसर में ये फैसिलिटी होता है कि जब भी प्रोसेसर आइडियल कंडीशन में है, ठीक है, मीन्स उसमें कोई टास्क परफॉर्म नहीं हो रहा है, सो इन दैट केस वो स्लीप मोड में चला जाता है, ठीक है। तो स्लीप मोड में जाने के बाद जो नॉर्मल बैटरी कंजम्पशन है, उससे भी हाफ पावर कंज्यूम करता है प्रोसेसर एट दैट टाइम, ठीक है, लाइक दैट। तो उसमें क्या होगा, बैटरी सेव होगा, मीन्स बैटरी कंजम्पशन कम से कम लगेगा, ओके। सो दैट इज़ द थिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम स्मार्टफोन में अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हो, तो जो उसका स्क्रीन है वो ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज़ हो जाता है, ठीक है, या स्क्रीन आपका स्क्रीन सेवर ऑन हो जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो भी बैटरी है स्मार्टफोन का, ठीक है, तो वो कम से कम पावर कंज्यूम करता है, या जो प्रोसेसर है, ठीक है, वो कम से कम पावर कंज्यूम करता है, लाइक दैट। तो ये हार्डवेयर का हो गया। सेकंड साइड, इट इज़ स्टिल इम्पोर्टेंट टू ऑप्टिमाइज द सॉफ्टवेयर टू, ठीक है। तो जो सॉफ्टवेयर उसमें यूज़ हो रहा है, तो उसे भी हमें ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा रिगार्डिंग दिस बैटरी लाइफ। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, आफ्टर ऑल द क्विकर द मेन कोड फिनिशेस रनिंग, द सूनर द हार्डवेयर कैन गो टू द स्लीप। तो इसमें जो भी मेन कोड होगा, प्रोग्राम होगा, जैसे ही वो फिनिश होता है, ठीक है, मीन्स एग्जीक्यूट होने के बाद जो भी हार्डवेयर कनेक्ट है, ठीक है, दैट कैन गो टू द इन द स्लीप मोड, ठीक है। तो जैसे ही मेन कोड रन हो जाएगा या फिनिश हो जाएगा, तो जो भी हार्डवेयर कनेक्ट किया है उस प्रोजेक्ट में, दे कैन गो इनटू द स्लीप मोड, सो दैट बैटरी विल बी सेव,
One of the easiest way to make the code more efficient is to move the event driven model rather than the polling for changes. Okay, so the reason for this is allow your device to sit in the low power state for longer and leap into the action when required. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जब भी आप डिवाइस है वो लोअर पावर स्टेट में होगा फॉर लॉन्गर टाइम, तो उससे क्या होगा, बैटरी सेव होगा, एंड जैसे ही कोई टास्क परफॉर्म होगा या एक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है, तो वैसे ही वो क्या होगा, एक्शन मोड में आएगा डिवाइस, लाइक दैट. So on hardware side, you use the processor features such as a comparator or hardware interrupts to wake up the processor. ठीक है, तो हार्डवेयर साइड में आप ये कर सकते हो कि प्रोसेसर में जो फीचर्स है लाइक कंपैरेटर उसमें यूज़ हुआ है, हार्डवेयर इंटरप्ट्स वगैरह वो सपोर्ट करता है. सो बाय यूजिंग इट विल वेक अप द प्रोसेसर, मीन्स इट विल take into the action okay in the processor and invoke your processing code only when relevant sensor conditions are met. Okay, like that. If your code needs to pause for a given amount of time to allow some effect to occur before continuing, use calls which allow the processor to sleep rather than wait in busy loop. Okay, मीन्स अगर आप जो कोड यूज़ कर रहे हो, अगर आप उसमें आपने कोड को पॉज कर दिया फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, ऑलो सम इफेक्ट टू ऑकर बिफोर कंटिन्यू. ठीक है, तो सपोज आप कोई कोड रन कर रहे हो एंड आपने उसको बीच में ही पॉज कर दिया है, ठीक है, टू ऑलो सम इफेक्ट एंड आफ्टर दैट यू आर कंटिन्यूइंग योर कोड. ठीक है, तो आप उसके बाद उसको रिज्यूम करते हो वापस. सो फॉर दैट यूज़ द कॉल्स विच कैन अलो द प्रोसेसर टू स्लीप रादर देन वेट इन अ बिजी लूप. तो वो क्या करेगा, जैसे ही आप यहाँ पे पॉज करोगे रनिंग प्रोग्राम को थोड़ी देर के लिए, तो वो प्रोसेसर चला जाएगा आपका स्लीप मोड में. ठीक है, एंड जैसे ही आप उसको रिज्यूम करोगे वापस ओके प्रोग्राम को, तो क्या होगा, प्रोसेसर वापस से एक्शन मोड में आ जाएगा, लाइक दैट. सो यू कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डेटा दैट यू आर प्रोसेसिंग, दैट हेल्प्स टू. ठीक है, so the service API which are you are talking might have option which reduce how much information it sends you. ठीक है, तो जैसे हमने API का कॉन्सेप्ट लिया था लास्ट यूनिट में, ठीक है, तो वहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस है कि जो आप इंफॉर्मेशन सेंड कर पाओगे क्लाइंट एंड सर्वर पे. ओके, so these are the some main point discussed regarding this performance and battery life topic. Okay, तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लाइब्रेरीज एंड डिबगिंग का डिटेल स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.